वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? किस राज्य सरकार ने यू राइज नाम से एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी यू राइज पोर्टल इसको किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। जो नई शिक्षा नीति है ना, उसके बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। लेकिन नई शिक्षा नीति को अच्छी तरह से लागू करने के लिए ऑनलाइन तरीके से ये पोर्टल लॉन्च किया यू राइज, जो कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट है। एकीकृत पोर्टल यानी कि सब कुछ डिटेल जो ना इसी एक पोर्टल पर मिलेगी। यू राइज पोर्टल है इसका नाम, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन बन सकता है यू राइज पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ई लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ जो है ना, 20 लाख स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है इंपोर्टेंटली। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के सीएम। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। राजधानी क्या? तो लखनऊ है यहाँ की राजधानी। एंड लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, वो भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट का? तो इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट, जिसका नाम क्या है? अभी प्रयागराज है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी बनेगी सबसे बड़ी, वो भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बार का सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? एसर इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है सोनू सूद को। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना। अभी कोविड-19 के बीच में जो है सोनू सूद काफी ज्यादा चर्चा में रहते, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंटली याद रखना। अभी हाल ही में इनको एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब एसर क्या? तो ये भी लैपटॉप वगैरह जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने की कंपनी है एसर इंडिया, ठीक है ना। तो एसर इंडिया में जो है ना इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सोनू सूद को। ये अभी एसर इंडिया को प्रमोट करते हुए दिखेंगे। अब जो लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर है वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। रोहित शर्मा जो है ओकली इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम जो फैंटेसी गेम उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा प्ले स्पोर्ट जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे भुवनेश्वर कुमार, स्मृति मंदाना। कियारा आडवाणी जो है मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा स्टिक्स 9 जो थी उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो सुरेश रैना जो बने थे वो बने थे उसके ब्रांड एम्बेसडर स्टिक्स 9 के। तो ये सभी जो अभी लेटेस्ट जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना है। अब एसर इंडिया के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो हरीश कोहली जो है वो है प्रेजेंट टाइम एसर इंडिया के अध्यक्ष। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है एसर इंडिया का हेडक्वार्टर। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार का थर्ड क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र महासभा को भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे? तो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 75वां अधिवेशन चल रहा है, जिसके बारे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। एंड अभी उस अधिवेशन में भारत की ओर से वर्चुअल रूप से हिस्सा कौन लेंगे? नरेंद्र मोदी जी लेंगे। शाम को जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार शाम को 6 बजे जो है वो संबोधन देंगे वर्चुअल तरीके से, ठीक है ना। यानी कि वो नई दिल्ली में ही है एंड वर्चुअल तरीके से इस बार ये प्रोग्राम हो रहा है। 75वां साल है स्थापना दिवस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये काफी इंपोर्टेंट बन जाता है सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। आपको याद रखना है यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। एंड इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में स्थापना हुई थी यूएनओ की, ये आपको याद रखना है। इसके महासचिव कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो एंटोनियो गुटेरस जो है वो है यूएनओ के प्रेजेंट टाइम में महासचिव, पुर्तगाल देश के हैं, ये भी आपको याद रखना है। महासभा की जो है ना हर साल बैठक होती है। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को जो है इसकी बैठक होती है, बाकी काफी सप्ताह तक चलती है, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये महासभा है, इसमें जो है भारत कौन से मुद्दे उठाएगा? तो कोविड-19 उठाएगा। इसके अलावा जो है सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी मुद्दा उठाएगा भारत। सुरक्षा परिषद में हालांकि भारत जो है 8वीं बार जो है अस्थायी मेंबर बन चुका है, लेकिन स्थायी मेंबर अभी भी नहीं बना है। स्थायी मेंबर यानी कि जिसके पास वीटो का अधिकार हो, जो 5 देश ही है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट बार का चौथे क्वेश्चन की, हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो अभी सोमालिया जो देश है उसके नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद हुसैन रोबेल, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके जो है ये नए प्रधानमंत्री बने। इनसे पहले कौन थे? तो हसन अली खैर जो थे ये थे, इनसे पहले ये प्रधानमंत्री। एंड अभी इनका नाम आपको याद रखना जो अभी बने, ठीक है ना, मोहम्मद हुसैन रोबेल। एंड सोमालिया के राष्ट्रपति अगर पूछ लिया जाए तो मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद जो है वो है इसके राष्ट्रपति, ये भी आपको याद रखना है। सोमालिया जो है अफ्रीका कंट्री में देश है। एंड यहाँ की राजधानी क्या है? तो मोगादिशु जो है वो है सोमालिया देश की राजधानी। एंड मुद्रा क्या? तो सोमाली शिलिंग जो है वो है सोमालिया देश की मुद्रा, ये भी आपको याद रखना है। मैप में ये कंट्री कहां पर पड़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो अफ्रीका का कोस्टल एरिया हिंद महासागर के पास यहीं पर वह पड़ता है, अडन की खाड़ी के पास, ये है सोमालिया देश। ये आप लोग मैप में देख सकते हैं, यही है सोमालिया, ठीक है ना। इसके बाद इथोपिया है एंड इसके बाद ये है केन्या। इथोपिया के अगर बात की जाए, इथोपिया के जो प्रधानमंत्री थे अली अहमद, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अदिश अबाबा राजधानी है इथोपिया की भी। तो इस तरह से आपको एक दूसरे से रिलेट करते हुए काफी अच्छी तरह से करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे एंड जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा अगर आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, पीसीएस, तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट बार का पांचवें क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र के साथ कौन सा देश ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सह मेजबानी करेगा? तो अभी ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 होने वाला है दिसंबर 2020 में एंड उसकी सह मेजबानी कौन करेगा? तो यूके करेगा। अभी जो है मैं आपको बता दूं 2021 में, नवंबर 2021 में होगा कोप 26 एंड वो कहां पर होगा? ग्लासगो में। एंड उससे पहले जो है ये हो रहा है ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 एंड उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? यूएनओ एंड यूके दोनों करेगा। तो ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। यूएनओ के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया है। इसके अलावा यूके के बारे में आपको याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम। यूके के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन है, वो है प्रधानमंत्री। एंड यूएनओ के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, ये दोनों इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। यूके की राजधानी है लंदन एंड यहाँ की मुद्रा क्या? तो पाउंड स्टार्लिंग जो है वो है मुद्रा, ठीक है ना। तो ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है सभी बातें। चलिए नेक्स्ट बार का छठे क्वेश्चन की, भारत ने किस देश के साथ उद्योग, रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार आयोजित किया? तो अभी रक्षा उद्योग पर ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार आयोजित किया इजराइल और इंडिया ने। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। इंडिया का क्या टारगेट है? 2025 तक जो है $5 अरब का डिफेंस सेक्टर में जो है एक्सपोर्ट करना, ठीक है ना। तो इसके लिए मित्र देशों के साथ ये वेबिनार की पूरी सीरीज चलेगी एंड उसमें जो है अभी पहला देश है इजराइल, जिसके साथ ये वेबिनार आयोजित किया है रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। वेबिनार क्या होता है? सेमिनार जो होता है वो ऑफलाइन होता है एंड अभी कोविड के बाद जो है सभी तरह से वेबिनार ही होते हैं, यानी कि वर्चुअल तरीके से। तो ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अब इजराइल के साथ ये क्या? तो इजराइल की राजधानी क्या? जेरूसलम है इजराइल की राजधानी। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो है इजराइल के प्रधानमंत्री। एंड मुद्रा क्या? इजरायली न्यू शेकेल जो है वो है यहाँ की मुद्रा। एंड राष्ट्रपति है रूवेल रेवलिन, ये आपको याद रखना। इसके अलावा अगर पूछ ले जाए इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो नेसेट कहा जाता है इजराइल की संसद को, क्या? नेसेट, ठीक है ना। तो ये भी आपको इजराइल के बारे में याद रखना है इंपोर्टेंटली। चलिए नेक्स्ट बार का सातवें क्वेश्चन की, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है? तो मैं आपको बता दूं ये कौन सी योजना? फेम योजना है, जिसके तहत जो है सरकार जो है ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो है ई व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए यह योजना शुरू की थी 1 अप्रैल 2015 को। एंड अभी उसके दूसरे चरण में जो है 670 नई इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। अभी प्रेजेंट टाइम में उद्योग मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हैं एंड उन्होंने ही ये ट्वीट करके जानकारी दी है, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। एंड इस दूसरे चरण में जो है इन स्टेट में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ को जो है 676 बसों का मंजूरी दिया, ठीक है ना। तो ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। इसके पहले चरण में जो है केरल, पोर्ट ब्लेयर, तमिलनाडु एंड इन स्टेट्स को मिली थी एंड अभी ये दूसरा चरण चल रहा है। तो फेम योजना ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, 2015 में शुरू हुई थी, काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे।
चलिए नेक्स्ट बात करें 8वें क्वेश्चन की। किस राज्य को एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए यूएनआईएटीएफ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो एनसीडी क्या है? यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट डिसीज, यानी कि असंक्रामक बीमारी जो एक दूसरे के संक्रमण से नहीं फैलती है, उन बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो है अच्छा काम करने के लिए यूएनआईएटीएफ पुरस्कार मिला है केरल सरकार को। ये आपको याद रखना, डब्ल्यूएचओ ने यह पुरस्कार दिया है। एंड ये पुरस्कार क्या? तो यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स, ये इसके फुल फॉर्म याद रखने, यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार 2020 है। डब्ल्यूएचओ ने केरल राज्य को सम्मानित किया है, ये आपको याद रखना है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर का तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर। इसके प्रेजेंट टाइम महासचिव कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस अदानोम जो है वो है डब्ल्यूएचओ के प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष। एंड 1948 में स्थापना हुई थी, ये भी आपको डब्ल्यूएचओ के बारे में याद रखना है। अब केरल राज्य को यह पुरस्कार मिला, तो केरल में कितने जिले हैं? 14 जिले हैं केरल में। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है यहाँ की राजधानी। यहाँ के सीएम कौन है? पी विजयन जो है वो है यहाँ के सीएम। एंड गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जो है वो है केरला के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। एंड साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितनी है? 94% है केरला की। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अभी जो चाइल्ड पर रिपोर्ट आई थी इंडिया में, उसमें भी केरल राज्य ने टॉप किया था, ठीक है ना। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 30 सितंबर को जो है दोपहर 12 बजे हमारा मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है सितंबर मंथ का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कैटेगरी वाइज पूरी डिटेल में हम लोग पूरे महीने के सभी करंट अफेयर्स उस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो उस वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए, इससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल सकेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात है 9th क्वेश्चन की। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस ये क्या है भाई? जो है दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम तो आपने सुना ही होगा, उनके जयंती पर जो है ये मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। दीनदयाल उपाध्याय की जो जन्म हुआ था वो था 25 सितंबर 1916 को यूपी के मथुरा में, ठीक है ना। 1916 में उनका जन्म हुआ था दीनदयाल उपाध्याय का। एंड उनकी जयंती पर 2014 से ये अंत्योदय दिवस मना। अंत्योदय दिवस यानी कि गरीबों का भी किसी भी तरह हर तरह से उत्थान करना, उसको कहते हैं अंत्योदय। और ये अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना, मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया 2014 से, ठीक है ना। एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे उन्होंने जन संघ के लिए काफी ज्यादा काम किया, आरएसएस वगैरह के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार का आज के लास्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है? इंपोर्टेंट है, तो 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस एंड अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियारों पर पूर्ण उन्मूलन दिवस, ये 2 दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। इंपोर्टेंट दोनों ही दिवस है, याद रखना है। अब अगर पूछ ले विश्व पर्यावरण दिवस, तो वो तो आपको पता होगा 5 जून को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, लेकिन विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। इसको कौन मनाता है? तो इसकी भी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। एंड यही संस्था मनाती है, 2011 से जो है ना इस दिवस को मनाना शुरू किया है। एंड इसके बारे में आपको और बता दूं, 1986 में इस फेडरेशन की स्थापना हुई थी एनवायरमेंट हेल्थ की, एंड लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, विश्व सामुद्रिक संगठन, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? लंदन में ही है, ठीक है ना। एंड इसकी 2020 की थीम तो काफी बढ़िया, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। पेंडेमिक के बीच में जो है हेल्थ के साथ साथ एनवायरमेंट हेल्थ जो है वो आपके लिए की पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये इसकी 2020 की थीम थी। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अंतरराष्ट्रीय जगत में परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए सभी नेताओं और देशों से ये अपील करने के लिए कि विश्व को जो है विश्व की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों को निशस्त्रीकरण किया जाए, मतलब कि परमाणु हथियार जो है कम से कम या उनका उन्मूलन किया जाए, ये दिवस मनाया जाता है। एंड 2013 से यूएनओ ने इसको मनाना शुरू किया है, 2014 में ये पहला बार मनाया गया था। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियारों पर पूर्ण उन्मूलन दिवस। तो ये दोनों ही दिवस आपको याद रखना है। इसके अलावा अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को। सितंबर मंथ के कुछ इंपोर्टेंट डे मैं आपको बता दूं, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस था, 14 सितंबर को हिंदी दिवस था, 15 सितंबर को इंजीनियर डे था, 16 सितंबर को क्या था? ओजोन संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को था विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को था विश्व बांस दिवस। एंड उसके बाद जो है ये है अभी इंपोर्टेंट याद रखना है। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं। आज का क्वेश्चन
पूछता हूँ, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था राफेल विमान की पहली महिला पायलट कौन बनी, तो शिवांगी सिंह ये बनी है राफेल विमान की पहली पायलट, महिला पायलट। मोस्टली स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। एंड ये किस राज्य से है, तो बिहार राज्य से है। एंड अभी ये बन गई राफेल विमान की पहली महिला पायलट। ये आपको याद रखना, राफेल जो है फ्रांस से लाए, 36 लाए, अभी 5 आ गए हैं, जिसमें 30 जो है फाइटर जेट एंड 6 जो है ट्रेनी जहाज हैं। ये भी आपको याद रखना। अंबाला एयरबेस हरियाणा में आए हैं। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है, तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना का शुभारंभ किया? ये योजना क्या है, किस राज्य ने शुरू किया, उस राज्य के सीएम, गवर्नर, जितनी भी ज्यादा आपको डिटेल पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना एंड वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पे शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।